कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है दामाद की मनमानी। राहुल और राहुल की बहन कनक में करीब 10 वर्ष का फासला था। कनक की शादी हो चुकी थी। उस वक्त राहुल मात्र 12 साल का था और कनक 22 साल की। कनक की शादी लोकल ही हुई थी और शादी के बाद से ही कनक अपने मायके पर अपना पूरा आधिपत्य रखती थी, क्योंकि भाई बहुत छोटा था। कनक और उसका पति मोहित पूरी तरह से कनक के मायके पर हावी थे। मोहित कनक के मायके के हर छोटे बड़े फैसले पर नजर रखता था और हर फैसला अपने हिसाब से करवाता था, क्योंकि घर का बेटा राहुल अभी काफी छोटा था। इसीलिए कनक के माँ बाप मोहित के हिसाब से अपने फैसले लेते थे। कनक के माता पिता ने कनक और मोहित को बहुत ज्यादा छूट दे रखी थी अपने घर के मामलों में बोलने के लिए, बल्कि कनक और मोहित अपना ज्यादातर वक्त कनक के घर पर ही बिताते थे। ऐसा लगता था कि मोहित ही उस घर का मालिक है, सारा कुछ मोहित ही तय करता था। और कनक के माता पिता को इसमें कोई दिक्कत भी नहीं लगती थी, क्योंकि वह उनका दामाद था और बेटा अभी छोटा था। धीरे धीरे मोहित ने कनक के मायके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और उसकी मर्जी के बिना वहां कुछ भी नहीं होता था। राहुल भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। राहुल को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसके जीजा ने उसके माता पिता को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर रखा है। घर के हर छोटे बड़े फैसले कनक और मोहित ही लेते हैं, ना कि उसके माता पिता। यहाँ तक कि घर में ऊपर की मंजिल बन रही थी, उसे भी कनक और मोहित अपने हिसाब से बनवा रहे थे, ना कि माता पिता से कोई राय ले रहे थे और ना ही राहुल से। ऐसा लगता था जैसे वही दोनों उस घर के मालिक हैं। राहुल के पिता का काम बस पैसे देना होता था, जबकि मोहित अपना बहुत बड़ा घर इसी शहर में था, पर उसने तो ससुराल को ही अपना घर समझ लिया था। धीरे धीरे राहुल बड़ा हो गया और उसकी नौकरी भी लग गई, लेकिन कनक और मोहित अभी भी घर पर पूरी तरह से हावी थे। राहुल अब बड़ा हो चुका था और उसे यह सब कुछ देखकर गुस्सा आता था, क्योंकि उस घर का बेटा वह था, लेकिन फैसले सारे दामाद लेता था, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे बहुत छूट दे रखी थी। पहले तो राहुल छोटा था, इसलिए ज्यादा रुचि नहीं दिखाता था, और अब वह बड़ा हो चुका था और यह सब कुछ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था। और कभी कभी वह अपने माँ बाप से इस बारे में बोलता भी था। राहुल के माँ पापा बोलते, क्या हुआ बेटा, वह तेरे दीदी और जीजा हैं, तू तो बहुत छोटा था तब से वह लोग इस घर का ख्याल रख रहे हैं, तू उनसे क्यों चिढ़ता है। तो राहुल बोलता था, मैं चिढ़ता नहीं हूँ, लेकिन इस घर का बेटा मैं हूँ, तो इस घर के फैसले भी मेरे हिसाब से होने चाहिए, ना कि जीजा जी के हिसाब से। वे अपने घर के फैसले लेना, उन्हें तो बस ससुराल में ही अड्डा जमाना अच्छा लगता है। ऐसा कहीं होता है क्या? आप सोचो, मम्मी पापा, अगर कल को मेरी शादी हो जाए और मैं अपना ज्यादातर वक्त अपने ससुराल में बैठा रहूं, तो आपको अच्छा लगेगा? राहुल के माँ पापा बोलते, ऐसा क्यों बोलता है बेटा, तू तू तो हमारा इकलौता बेटा है, तू ससुराल में क्यों बैठा रहेगा? इस घर का इकलौता वारिस है तू। अरे क्या हुआ, तेरे जीजा जी इस घर के फैसले लेते हैं, तो तू बहुत छोटा था ना, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ज्यादा वक्त बिताया है, पर यह घर तो तेरा ही है। अब हम उन्हें मना तो नहीं कर सकते, आखिर तेरे दीदी और जीजा हैं, तो जैसा अच्छे से पता ही है, तो हम कुछ भी बोलकर रिश्ते क्यों खराब करें, तो बस खुश रहा कर। राहुल जो बात अपने माता पिता को समझाना चाह रहा था, वह बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। राहुल को लगता था कि कनक और मोहित को हर फैसले में अपनी टांग नहीं घुसानी चाहिए, क्योंकि यह उनके परिवार का मामला नहीं है, लेकिन उसके माता पिता इस बात को नहीं समझ रहे थे। राहुल भी चुप हो गया। फालतू में आखिर वह कितने बहस करता। राहुल के माता पिता ने बोला, अब तू जल्दी से शादी कर ले, इस घर में बहू लिया, ताकि तेरा भी परिवार बच जाए और हम भी चैन की सांस लें। राहुल ने बोला, हाँ शादी तो करनी है, लेकिन लड़की मैं खुद चुनूंगा और किसी को नहीं सुनूंगा। राहुल के माता पिता ने बोला, हाँ बेटा, तुझे शादी करनी है तो तू अपनी पसंद की लड़की चुन, हमें क्या, हम तो बस चाहते हैं समय पर तेरा घर बस जाए। लेकिन जब यह बात कनक और मोहित को पता चली, तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। कनक और मोहित का कहना था कि राहुल को क्या पता किस तरह की लड़की से शादी करनी है, वह कैसे कैसे चुन सकता है, राहुल की शादी किस लड़की से होगी, उसका फैसला कनक और मोहित करेंगे। राहुल के माता पिता को उन्होंने अपने हिसाब से समझा दिया और वह भी उनकी बातों में आ गए। राहुल ने जब यह सुना तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा, आपके घर के फैसले भले आपकी बेटी दामाद लेते हो, मेरी जिंदगी का फैसला आपके बेटी दामाद नहीं ले सकते। मैं मेरी जिंदगी के फैसले खुद करूंगा, और किस लड़की से शादी करनी है और किस लड़की से नहीं करनी, यह मेरा फैसला होगा, ना कि आपके बेटी दामाद का। राहुल के माता पिता ने बोला, लेकिन इससे तो कनक और मोहित बुरा मान जाएंगे, कितना ख्याल रखा है इतने साल उन्होंने हमारा, अब तो ऐसी बातें कर रहा है, क्या तेरी दीदी और जीजा तेरे लिए किसी गलत लड़की का चुनाव करेंगे? नहीं ना, बस उनके फैसले पर भरोसा कर। राहुल ने कहा, बिल्कुल नहीं, इतने सालों उन्होंने हमारा कोई ख्याल नहीं रखा, बल्कि यहाँ पर अपना हुक्म चलाया है, वह भी आप लोगों की बदौलत। वह कौन होते हैं हमारा ख्याल रखने वाले? मानता हूँ कि मैं छोटा था, तो क्या पापा बुढ़े हो गए थे? नहीं ना, आखिर अपनी बेटी की शादी उन्होंने ही तो की थी, और अभी नौकरी भी कर ही रहे थे, कोई उनका बुढ़ापा तो नहीं आ गया था, और वह ऐसा तो नहीं हो गए थे, बल्कि आप लोगों ने अपने बेटी दामाद को इतना अधिक छूट दे दिया कि वह आपके घर पर हावी होकर खुद को इस घर का मालिक समझने लगे। यह आपकी गलती है। आपने अपने घर के फैसले अपने बेटी दामाद को करने दिए, लेकिन मैं मेरी जिंदगी का फैसला आपके बेटी दामाद को नहीं करने दूंगा। मेरी शादी किससे होगी किससे नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगा। आपकी बेटी दामाद तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और ना ही वह लोग मेरी जिंदगी में कोई दखल देंगे, जैसा कि आज तक इस घर के हर मामले में देते आए हैं और खुद को इस घर का मालिक ही समझ लिया है। तो यह बात आप अच्छे से अपने बेटी दामाद को समझा दीजिए, कहकर राहुल वहां से चला गया। राहुल के माता पिता को समझ में नहीं आया कि वह अपने बेटी दामाद से क्या बोले। राहुल के लिए रोज नई लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। कुछ रिश्ते को कनक और मोहित ने फाइनल किया था, लेकिन राहुल ने सारे रिश्तों के लिए मना कर दिया। उसने अपनी शर्त अपने माता पिता को बता ही दी थी,
लेकिन उसके माता पिता ने अभी तक अपने बेटी दामाद से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। उसके बाद मोहित ने अपने एक दोस्त की बहन की शादी राहुल से करवानी चाही और हर तरह से उसने कोशिश की कि यह शादी फाइनल हो जाए, लेकिन राहुल ने साफ मना कर दिया और मोहित मुंह फुलाकर बैठ गया कि शादी तो राहुल की मेरे दोस्त की बहन से ही होगी। कनक और मोहित ने कनक के माता पिता के सामने बहुत तमाशा किया कि हमारी इस घर में कोई इज्जत नहीं, इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आए हैं और आपका बेटा नखरे दिखा रहा है। क्या फायदा इस घर का दामाद होने से कि मेरा एक फैसला भी माना नहीं जा रहा। कनक के माता पिता ने राहुल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल ने भी बहुत साफ बोल दिया, मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूंगा, लेकिन दीदी और जीजा जी जिससे बोलेंगे उससे तो बिल्कुल नहीं करूंगा। उनका यह गुमान तोड़कर रहूंगा कि वह इस घर के मालिक हैं और हर फैसला उनके हिसाब से होता है। इधर मोहित और कनक को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि राहुल उनके फैसले से इनकार कर सकता है, क्योंकि इतने दिनों से इस घर के फैसले वे ले रहे थे कि उन्हें लगता था वह जो कुछ भी बोलेंगे इस घर में वही होगा। इसलिए राहुल का इनकार उन्हें अपनी बहुत बड़ी हार लग रही थी। इधर कनक के माता पिता अपने बेटी दामाद से यह नहीं बोल पा रहे थे कि राहुल को उसकी जिंदगी का फैसला खुद करने दें। उन्हें लग रहा था कहीं कनक और मोहित बुरा ना मान जाएं, और उधर राहुल अड़ा हुआ था कि मैं मेरी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा, और इधर कनक मोहित अड़े हुए थे कि राहुल की शादी वही करेंगे। राहुल ने अपने माँ बाप से बोल दिया कि आप अपने बेटी दामाद को खुश रखिए जैसे आज तक रखते आए हैं, भूल जाइए कि आपका कोई बेटा है। मैं तो खुद भूल चुका हूँ कि मैं इस घर का बेटा हूँ। इस घर के सारे फैसले तो आपके दामाद लेते हैं, बेटे का तो कोई हक है ही नहीं। तो जरा सोच कर देखिए, जब बेटे का ही कोई हक नहीं है तो बहू का क्या हक होगा। मैं तो ये सोचकर ही कांप जाता हूँ कि इस घर पर जिस तरह से यह बेटी दामाद ने कब्जा कर रखा है और बेटे का ही कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, तो उसकी बीवी का क्या अस्तित्व रहेगा। मेरी पत्नी तो चैन की सांस भी नहीं ले पाए इस घर में, क्योंकि इस घर में तो आपकी बेटी और दामाद का हुक्म चलेगा और वह चाहेंगे कि मेरी बीवी उनके गुलाम बनकर रहे, जो कि कोई भी औरत आज के जमाने में नहीं रहने वाली। और मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरी बीवी मेरी दीदी और जीजा की गुलामी करे और उसका हुक्म बजाए जैसा कि आप लोग बजाते हैं। मैं तो चाहूंगा कि मेरी बीवी इस घर में पूरे हक और सम्मान के साथ रहे, जैसे एक घर की बहू रहती है। पर मुझे पता है इस घर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और अभी मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ लेकिन आप लोगों को शायद इतना बुरा नहीं लग रहा है। पर कल जब मैं अपनी पत्नी के आ जाने के बाद उसके सामने उसकी हक की बातें आप लोगों से बोलूंगा, तो आप लोगों को लगेगा कि पत्नी के आ जाने की वजह से मैं बदल गया हूँ और सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में सोचता हूँ, ना कि अपने माँ बाप के बारे में। और यदि आप लोगों का ऐसा नहीं भी लगेगा तो आपके बेटी दामाद है ना, आप लोगों को ऐसा सोचने के लिए मजबूर करने वाले, इससे और कुछ नहीं होगा। बस माँ बाप और बेटे बहू के रिश्ते आपस में बिगड़ेंगे और फिर वही होगा कि बीवी के आते ही बेटा पराया हो गया। भले ही मेरी और मेरी पत्नी की कोई गलती ना हो, और रिश्तों में इतनी अधिक खटास लेकर मैं नहीं जी सकता और ना ही मैं आप लोगों के बिना जी सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है आपके बेटी दामाद तो इस घर में जोक की तरह चिपके हुए हैं और वह कभी नहीं जाने वाले। इसलिए जो नहीं आई है उसके बारे में सोचकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करना। जो नहीं आई है उसे नहीं आने देते हैं और जो जैसा चल रहा है चलने देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कल को अगर मेरी पत्नी आ गई तो इस घर में कलह जरूर होगी, नहीं होगी तो आपके बेटी दामाद करवाएंगे और फिर मेरे और आपके रिश्ते में खटास आएगी और मेरी पत्नी और मेरे रिश्तों में भी खटास आएगी, क्योंकि ना मैं आप लोगों के लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ, ना अपनी पत्नी के लिए आप लोगों को छोड़ सकता हूँ। तो इससे अच्छा जो अभी नहीं आई है उसे नहीं आने देते हैं, कम से कम एक रिश्ता तो सही ढंग से चलेगा। इसलिए भूल जाइए मेरी शादी के बारे में, मुझे कोई शादी नहीं करनी। राहुल के माँ बाप को यह सुनकर जोर का झटका लग गया, पर फिर भी उन्होंने अपने बेटी दामाद से इस बारे में बात करने की नहीं सोची कि कहीं उनके दामाद को बुरा न लग जाए, और उन्हें लगा कुछ दिनों में राहुल खुद ही शांत हो जाएगा। इस तरह से करते करते 5 वर्ष बीत गए, लेकिन राहुल अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और राहुल की दीदी जीजा जी उस घर पर अपना हुक्म चलाते रहे। अब तो उनकी और मनमानी हो चुकी थी, क्योंकि उनके मन में यह बात आ चुकी थी राहुल कभी भी शादी करने वाला नहीं है और अब यह घर पूरी तरह से उनके कब्जे में आ चुका है। लेकिन राहुल के माता पिता को बहुत चिंता होती थी कि राहुल ने अभी तक शादी नहीं की, और वह इस बात पर भी गौर कर रहे थे कि कनक और मोहित को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता कि राहुल ने शादी नहीं की, बल्कि वह तो खुश हैं। राहुल के माता पिता को अब लगने लगा कि उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका बेटा कुंवारा ही रह जाएगा और उनके बाद उनके बेटे के जीवन में कौन उसका साथ देगा। उनका बेटा तो अकेला ही रह जाएगा, साथ ही उनका खानदान भी उनके बेटे के साथ खत्म हो जाएगा। उन्होंने राहुल से फिर से इस बारे में बात करने की सोची। एक दिन दोपहर में खाना खाते वक्त राहुल के माता पिता ने राहुल से शादी का जिक्र छेड़ा। उन्होंने सोच लिया था कि आज कोई ना कोई फैसला करके रहेंगे। खाने के टेबल पर कनक, मोहित, राहुल और उसके माता पिता सब थे। राहुल के पिता ने बोला, बेटा अब इतनी उम्र हो गई तेरी, अब शादी कर ले, नहीं तो फिर कोई लड़की नहीं मिलने वाली। राहुल ने भी साफ बोल दिया, पापा मैंने पहले ही बता दिया है मैं शादी किन शर्तों पर करूंगा और मुझे पता है मेरी वह शर्तें कभी पूरी नहीं होंगी, तो भूल जाइए कि मैं कभी शादी करूंगा। राहुल की माँ ने बोला, ऐसा क्यों बोलता है बेटा, तू हमारे घर का एक लौता वारिस है, जरा सोच तेरे बाद यह खानदान खत्म हो जाएगा यदि तूने शादी नहीं की, और हमारे बाद तेरा क्या होगा। जैसे तू हमारा बेटा है, अगर शादी करेगा तो तेरा भी तो कोई बेटा होगा। राहुल ने बोला, शादी तो मैं आज कर लूंगा, लेकिन तुम्हें पता है शादी के बाद क्या दिक्कत आने वाली है। मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी की जिंदगी में कोई बाहरी आदमी दखल दे और मेरी बीवी किसी के हुक्म पर चले। ऐसा तो इस घर में होने वाला नहीं, तो फिर क्या फायदा शादी करके। इतना सुनते ही मोहित ने बोला, देख लो मम्मी जी, अभी बीवी आई नहीं कि उसकी साइड लेनी शुरू कर दी। राहुल ने बोला, देखा मम्मी, जो लड़की आई नहीं उससे इतनी जलन, अब सोचिए जब मेरी पत्नी आ जाएगी तो क्या उसका जीना मुश्किल नहीं हो जाएगा। कनक ने बोला, राहुल तेरी हिम्मत कैसे हुई अब बात करने की।
राहुल ने बोला, आप लोग अपना हुक्म मम्मी पापा पर चलाया कीजिए, मेरे ऊपर नहीं चलने वाला। बचपन से देख रहा हूँ इस घर में किस तरह से आप लोगों ने अपना अधिकार चलाया है, लेकिन मेरे ऊपर वह नहीं चलने वाला। मम्मी पापा आप लोगों से कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन मैं आप लोगों के अनुसार नहीं चलने वाला। और मुझे पता है मेरी बीवी को आप लोग एक दिन चैन से जीने नहीं देंगे, इसीलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे अपना गुलाम बनाकर रखेंगे आप लोग। मोहित ने बोला, देख रही है ना मम्मी जी, कितना बदतमीज हो गया है राहुल, किस तरह से बातें कर रहा है हमसे। अरे उसे शादी नहीं करनी तो ना करे, हमें क्या, हमने तो बहुत कोशिश की। अब यदि कोई शादी ही नहीं करना चाहता तो कोई क्या कर सकता है, और हर बहू को थोड़ा बहुत सुनना ही पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं है, यह सोचकर शादी नहीं करना तो बेवकूफी है। राहुल ने बोला, हाँ थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है, पर अपने सास ससुर की, ना कि ननद नंदोई की, वह भी ऐसे कि ससुराल को ही अपना घर बना लिया है। अपना घर तो उन्हें कभी जाना ही नहीं होता, और जब इतने सालों इस घर पर हुक्म चलाया है तो क्या मेरी बीवी को छोड़ देंगे वह? तो अभी आई भी नहीं तो इतना बवाल हो जाता है। मेरी बीवी के नाम पर अगर वह आ गई तब क्या होगा? तब तो किसी को अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आएगा, और इस घर से अपना आधिपत्य जाता हुआ नजर आएगा, और फिर अपना आधिपत्य बचाने के लिए वह सिर्फ रिश्ते में जहर घोलने के काम करेंगे। इतना सुनते ही मोहित और कनक जोर जोर से चिल्लाने लगे और बोले, जरूर इसका किसी लड़की से चक्कर है जिसने उसे ऐसा सिखा पढ़ा रखा है। मोहित और कनक ने बोला, सोच लो मम्मी पापा, जो लड़की आई नहीं और उसे इतना सिखा पढ़ा दिया, तो उसके आने के बाद तुम लोगों का क्या होगा? राहुल ने भी बोला, देख लो मम्मी पापा, जब मेरी बीवी का अता पता नहीं तभी तुम्हारा दिमाग में उसके खिलाफ जहर घोले जा रहा है, तो उसके आने के बाद क्या होगा? फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा या बीवी का? यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। शायद आज तुम लोगों को ठीक से समझ में आ रहा होगा, और इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। और सच में आज राहुल के माता पिता को साफ दिख रहा था कि कनक और मोहित किस तरह से उनके परिवार पर हावी हैं। राहुल के पिता ने बोला, कोई बात नहीं दामाद जी, अब राहुल जिससे भी शादी करना चाहता है उसे करने दीजिए, उसकी जिंदगी है वह जाने। हम तो बस यही चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए और उसका भी घर बस जाए, जैसे आपका और कनक का घर परिवार बसा हुआ है। आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, पूरी है, बुढ़ापे के लिए सहारा है, ऐसे ही राहुल की भी फैमिली हो जाए। और हमें क्या चाहिए? हमारा क्या, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, कुछ दिनों में चल बसेंगे, कम से कम हमें यह चिंता तो नहीं रहेगी। हमारे बाद हमारा बेटा अकेला रहेगा, उसकी जिंदगी में भी तो कोई रहेगा। राहुल जैसा चाहता है उसे करने देते हैं। अब कनक और मोहित के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन राहुल ने बोला, मम्मी पापा मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरी शर्त पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार सबके सामने बता देता हूं। मेरी और मेरी पत्नी के जीवन में कोई भी तीसरा व्यक्ति दखल नहीं देगा, चाहे वह कोई भी हो। मैं और मेरी पत्नी सिर्फ आप दोनों के जवाबदार रहेंगे और किसी के नहीं। आप अपने बेटी दामाद से जितनी नजदीकी रखना चाहें रखें, और आपकी बेटी दामाद मेरे और मेरी पत्नी की जिंदगी में कोई भी दखल नहीं देंगे, और मेरी पत्नी के बारे में आपसे कोई बात नहीं करेंगे। आपको जो कुछ भी बोलना होगा मुझे और मेरी पत्नी से सीधा बोलिएगा, ना कि किसी के जरिए। और अब तक इस घर के सारे फैसले आप अपनी बेटी दामाद के ऊपर छोड़ रखे थे, और वही लोग लेते थे, और अब से इस घर के सारे फैसले मैं और मेरी पत्नी लिया करेंगे, और आप लोग आराम कीजिएगा। मेरे और मेरी पत्नी के बारे में कोई आप लोगों से कुछ भी बातें नहीं करेगा, और ना ही आप लोगों को कोई बातें सुननी है। आपको कुछ भी शिकायत यदि कभी भी हो तो सीधा मुझसे और मेरी पत्नी से बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, और यदि मेरी शर्तें मंजूर हैं तो मैं शादी करने को तैयार हूं। और हाँ, शादी मैं उसी लड़की से करूंगा जिसे मैं पसंद करूंगा। कनक और मोहित यह सब बातें सुनकर सोचने लगे कि इस घर में अब उनका सिंहासन डोलने लगा है और इनका आधिपत्य समाप्त हो रहा है। कनक ने चिल्लाकर बोला, सुन रही हो ना मम्मी, राहुल कैसी बातें कर रहा है? कोई बात नहीं बेटा, तेरा छोटा भाई है और थोड़ा जिद्दी भी है, अब उसकी जिद तो माननी ही पड़ेगी, नहीं तो वह शादी ही नहीं करेगा और जिंदगी में अकेला रह जाएगा। क्या तू नहीं चाहती तेरे छोटे भाई का भी घर बस जाए? तो जैसे वह बोल रहा है होने दे, और वैसे भी अब तेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दे। दिन भर घर में अकेले रहते हैं, पता नहीं क्या करते होंगे, जरा उनके साथ समय बिताया कर और उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। राहुल के पापा ने बोला, हाँ दामाद जी, थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, यही तो उम्र होती है बनने और बिगड़ने की। बच्चों के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताइए। और अब यहाँ तो राहुल बड़ा हो ही चुका है, जब वह छोटा था आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की और इस घर को संभाला, पर अब इस घर का बेटा इस घर को संभालने लायक हो चुका है, और अब आपके घर पर आपकी बहुत जरूरत है। आपके बच्चों को तो आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, नहीं तो उनके बिगड़ने की उम्मीद है। आप मेरी बात तो समझ रहे होंगे। कनक और मोहित को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि अब इस घर पर उनका हुक्म नहीं चलने वाला। इस घर के बेटे ने इस घर की बागडोर अपने हाथों में ले ली है, और अब इस घर के बेटा बहू ही इस घर को अपने हिसाब से चलाएंगे। साथ ही साथ कनक और मोहित के माता पिता ने इशारों ही इशारों में उन्हें समझा दिया कि उनके लिए उनके बेटे की शादी जरूरी है, ना कि बेटी दामाद का गुस्सा, तो इसीलिए वह इस घर से जा सकते हैं और इस घर में दखल अंदाजी करने की अब कोई जरूरत नहीं। कनक और मोहित को समझ में आ गया कि अब यदि उन्होंने कुछ भी बोला तो सिवाय बेइज्जती के कुछ नहीं मिलने वाला। तो मोहित ने बोला, जैसा आपको ठीक लगे, अब हम चलते हैं, कहकर कनक और मोहित निकल गए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी